अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सलमान इजी आईटी से। इस वीडियो में हम यूज़र के फॉर्म पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। यूज़र का फॉर्म बेसिकली एक सिंगल एंट्री फॉर्म होगा। सिंगल एंट्री फॉर्म क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ऐसा फॉर्म जो एक टेबल से रिलेटेड हो या एक टेबल के जो क्रूड के ऑपरेशंस होते हैं, यानी क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट, वो इस एक फॉर्म के थ्रू परफॉर्म हो रहे हो। चलें इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म का ये जो टाइटल है ये हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं यूजर्स। देन ये जो फॉर्म होगा एक्सपेंडेबल नहीं होगा। एक्सपेंडेबल नहीं होगा मतलब कि हम इसे मैक्सिमाइज अलाउ नहीं करेंगे करना। तो ये मैक्सिमाइज बॉक्स को फॉल्स कर दें। और वैसे क्योंकि ये कंटेनर के अंदर होगा तो हम चाहें तो इसको मिनिमाइज भी ख़त्म कर सकते हैं। उसकी कुछ इस किस्म की शेप बन जाएगी। और फाइनली हम इसका जो बॉर्डर का स्टाइल है वो फिक्स सिंगल कर देते हैं ताकि ये यूज़र इसे स्ट्रेच ना कर सके। फिर इस फॉर्म का हम आइकन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमें इसकी आइको फाइल चाहिए। ये फाइल अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट हम इस फॉर्म के ऊपर भी हेडिंग के तौर पर एक लेबल यूज़ कर लेते हैं जिसमें इस फॉर्म का टाइटल प्रोमिनेंट नज़र आए। नेक्स्ट हमें इस पर फील्ड्स कौन कौन से चाहिए, तो उसमें हम सबसे पहले एक इसकी आईडी की फील्ड लेते हैं। उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। और उस टेक्स्ट बॉक्स के लिए एक लेबल। इस लेबल का हम रेलेवेंट टेक्स्ट रख लेते हैं। टेक्स्ट सेट कर लेते हैं। कंट्रोल की प्रेस करके जब आप पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करेंगे तो ये आपको उसकी कॉपी क्रिएट कर देगा। सेम वैसे ही लेबल की भी। तो एक लेबल ले लेते हैं यूज़र नेम के लिए। और एक बना लेते हैं पासवर्ड के लिए। इनके साइजेस इनमें आने वाले डाटा के हिसाब से कर लें अंदाज़न। अब इन लेबल्स को अगर मैं तमाम को एक साथ लेफ़्ट साइड पर अलाइन करना चाहता हूँ, देखें ये पासवर्ड थोड़ा साइड पर है, तो उसका क्या तरीका है कि मैं सबसे पहले जो मेरा मेन लेबल है जिसके अगेंस्ट मैंने बाकियों को अलाइन करना है या एक लाइन में करना है, उसे सिलेक्ट करूँगा। देन कंट्रोल की प्रेस करके बाकी लेबल्स या कंट्रोल्स को सिलेक्ट कर लूँगा।
फिर आप यहाँ पर फॉर्मेट में आए, अलाइन लेफ्ट, तो एक सीध में हो गए। इसी तरीके से अगर हमने टेक्स्ट बॉक्सेस को करना है तो अगर बिलफर्ज मैंने गलती से इसको फर्स्ट को लास्ट में कर लिया, हालांकि मुझे इसके हिसाब से करना था, तो अब मैं एक इस पर कंट्रोल की छोड़कर एक एक्स्ट्रा क्लिक करूंगा तो ये हमारे उस कंट्रोल को फोकस कर देगा जिसकी बेस पर हम बाकियों को सेट करना चाह रहे हैं। इसे भी हम फॉर्मेट अलाइन लेफ्ट कर लेते हैं। बटन सेट करते हैं। फर्स्ट बटन को हम कह लेते हैं कि ये सेव का बटन है। मैं जैसे इनकी वर्किंग करने लगूंगा तो इनके नाम भी जो हमारी नेमिंग कन्वेंशन है उसके हिसाब से सेट कर लूंगा। अभी जस्ट मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ इसकी। देन इसे हम कह लेते हैं एडिट। डिलीट। क्लोज। यहाँ हमें एक चेक बॉक्स भी चाहिए तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं। इसमें एक फर्दर कंट्रोल बाद में आएगा ग्रिड का, वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल हम इस पर थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं। सेव करके पहले इस हाल में से रन करके चेक कर लें। सबसे पहले तो हम इसे चेक करें कि एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसको हमने फिक्स किया हुआ है इसका बॉर्डर। दूसरा, ये हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए, चेक बॉक्स आ गया और ये डिफरेंट हमारे बटन्स आ गए। अब इसमें अगर आप नोट करें तो कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आया हुआ था। तो सबसे पहले हमारे जो भी फॉर्म्स होते हैं उसमें नॉर्मली ये ट्राई की जाती है कि जो हमारे कंट्रोल का फ्लो हो तो यूज़र चाहे तो विदाउट क्लिकिंग के भी उसे फॉलो कर सके, जस्ट प्रेसिंग द टैब की ऑन कीबोर्ड। तो अभी अगर हम टैब की को प्रेस करते हैं तो ये एक तरह का रिवर्स वे में चल रहा है, यानी जिस तरीके से मैंने कंट्रोल्स क्रिएट किए थे ये उससे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर टैब मूव कर रहा है। इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं वो देखते हैं। अब इसे क्लोज कर दें, एग्जिट। उसके लिए आपके पास फॉर्म को सिलेक्ट करें तो यहाँ ऊपर एक बटन आता है टैब ऑर्डर का। ये अगर डिस्प्लेड नहीं है तो आप इस स्मॉल एरो पर क्लिक करके यहाँ से ऐड और रिमूव बटन पर क्लिक करें और यहाँ ये टैब ऑर्डर पड़ा हुआ होगा, इसे चेक कर दें तो ये आपके पास यहाँ बार के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। इस पर क्लिक करें तो इसने हमारे फॉर्म पर जितने कंट्रोल्स हैं उनकी ऑर्डर का इंडेक्स शो करवा दिया। इंडेक्स जो होता है वो प्रोग्रामिंग में हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो जो 0 होगा वो इट मीन्स फर्स्ट है, उसके बाद 1 जो है वो सेकंड, देन थर्ड। तो अब हम इसकी इंडेक्सिंग दोबारा करते हैं। उसका क्या तरीका होगा कि सपोज
मैं इस लेबल को कहता हूँ कि ये 0 है, और इसका टेक्स्ट बॉक्स 1। जस्ट मैं इस पर सिंगल लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ विदाउट प्रेसिंग एनी की। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कि कोई भी हमारा इंडेक्स रिपीट ना हो, हम लास्टली इस पर क्लिक करें तो अब ये देखें एक पूरा हमारी इंडेक्सिंग कंप्लीट हो गई है। इसको दोबारा से क्लिक करें तो ये अनसेलेक्ट हो जाएंगे सारे इंडेक्सिंग। अभी जो हमने इंडेक्स सेट किया है इसमें आपने देखा होगा कि मैंने लेबल को भी इंडेक्स दिया है। तो लेबल पर बाय डिफ़ॉल्ट तो कर्सर नहीं रुकता, तो वो हमेशा उसके नेक्स्ट वाले कंट्रोल पर जंप करेगा। तो इसको 0 देने का मकसद है कि वो आएगा इसके नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पर। इसको नंबर देने का या इंडेक्स देने का मकसद है कि वो नेक्स्ट जो हमारा कर्सर आएगा वो इसके कंट्रोल के ऊपर आएगा। इसे चेक करते हैं रन करके। देखिए कर्सर जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आया वो पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आया। टैब की मैं प्रेस करता रहता हूँ कीबोर्ड पर, तो नेक्स्ट पर गया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और देन ये क्योंकि लेबल था इस पर नहीं आता मेन जो टाइटल है, तो वापस हमारे फर्स्ट कंट्रोल के ऊपर आ गया। ये इंडेक्सिंग जो है वो आप 1 बाय 1 इंडिविजुअली भी सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये टैब इंडेक्स नज़र आएगा। हर कंट्रोल की एक प्रॉपर्टी है टैब इंडेक्स की, आप उसमें उसका इंडेक्स सेट कर सकते हैं। इस लेबल का 0 है, जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स का 1, नेक्स्ट लेबल का 2, देन सो ऑन। और अगर किसी आपने कंट्रोल पर, जैसे इस पर टैब रुक सकता है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स पर, तो अगर आप इसका टैब स्टॉप की ये प्रॉपर्टी फॉल्स कर देंगे तो वो यहाँ पर नहीं रुकेगा बल्कि इसे स्किप कर देगा। तो ये भी आप प्रॉपर्टीज़ के थ्रू सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये देखें पासवर्ड कि हमने टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड के लिए ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। तो यूजुअली जो पासवर्ड का टेक्स्ट होता है वो डिस्प्लेड नहीं होता। मीन्स कि मैं पासवर्ड के अंदर कुछ भी लिखूंगा तो वो डिस्प्लेड हो रहा है। हालांकि पासवर्ड की जो टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड होती है उसके अंदर जो भी लिखें वो यूज़र की सामने विजिबल नहीं होता सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इसको हम फील्ड को किस तरीके से प्रॉपर एक पासवर्ड की फील्ड बना सकते हैं, उसके लिए इस पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आए तो यहाँ आपको ये पासवर्ड करेक्टर की एक फील्ड नज़र आएगी। यहाँ पर आप पासवर्ड को जिस वे के अंदर शो करवाना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यूजुअली स्टैटिक यूज़ होता है तो हमने इसको स्टैटिक कर दिया। अब रन करके चेक करें। तो जो भी आप लिखेंगे वो इस फॉर्म के अंदर यूज़र को नज़र आएगा। नाउ अब इन कंट्रोल्स के हम प्रॉपर नाम दे लेते हैं। सबसे पहले इसको हम कहते हैं ये है txt यूज़र आईडी, ये है txt यूज़र नेम, और ये txt पासवर्ड। ये चेक बॉक्स है, इसके लिए हम chk यूज़ कर लेते हैं। chk बटन के लिए btn या bn भी यूज़ किया जा सकता है। btn सेव, btn एडिट, btn delete and btn close। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जब हम इसे
कुछ इसकी बेसिक वर्किंग कर लेते हैं। सपोज यूज़र नेम और पासवर्ड जो है रिक्वायर्ड है, अगर ये मिसिंग हो तो हमें यूज़र को रोकना है कि आप ये इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड करें, उसके बगैर जो है हम सेविंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो वो अब हम कैसे करेंगे, इसे हम चेकिंग कहते हैं कि हम कंट्रोल्स को चेक करते हैं, उनकी वैल्यूज़ चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं उन्हें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सेव के बटन पर क्लिक करके आप सबसे पहले इसका एक इवेंट क्रिएट करें, क्लिक का यहाँ पर डबल क्लिक करें तो एक इवेंट क्रिएट हो गया सेव का। इसमें अब मैंने क्या कहा कि हम सबसे पहले कंट्रोल्स को 1 बाय 1 चेक करेंगे कि कोई एम्प्टी तो नहीं है, यानी नेम एम्प्टी तो नहीं है या पासवर्ड एम्प्टी तो नहीं है। तो उसका कोड लिखने का C# में क्या तरीका है कि हम इफ़ की कंडीशन यूज़ करेंगे कि अगर इफ़ txt यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट, यानी ये जो यूज़र नेम का कंट्रोल है इसका टेक्स्ट इक्वल टू के लिए इसमें डबल इक्वल टू के साइन यूज़ होते हैं जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं उस वक्त। एम्प्टी को चेक करना है तो उसके लिए हम इस तरीके से ये डबल कोट्स भी दे सकते हैं, ये भी एम्प्टी को रिप्रेजेंट करता है, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। और तीसरा इसका तरीका है वो मैं आपको नेक्स्ट कंट्रोल के लिए दिखाता हूँ। फिलहाल हम इसको देखते हैं कि अगर यूज़र नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका टेक्स्ट बराबर हो एम्प्टी के तो क्या करें, तो हम एक मैसेज बॉक्स शो करवा दें। मैसेज बॉक्स कैसे शो होता है, उसके लिए हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हमसे मज़ीद इसके कुछ ऑप्शंस हमें देगा, मज़ीद इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे लेना चाहेगा कि जैसे सिंपल अगर हमने मैसेज बॉक्स शो करवाना तो जस्ट इसके अंदर हमें कोई भी टेक्स्ट दे देंगे तो ये उसे शो करवा देगा, और कैप्शन वगैरह। तो ये काफ़ी सारे इसके हैं, तकरीबन 21 इसके वेरिएंट्स हैं या डिफरेंट वेज हैं जिसके तरीके से आप मैसेज बॉक्स को शो करवा सकते हैं। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं प्रॉम्प्ट यूज़र नेम इज मिसिंग, यहाँ पे हम कैप्शन दे लेते हैं इसकी इंफॉर्मेशन मिसिंग। कैप्शन क्या है कि जो हमारे पास बॉक्स आएगा उसके ऊपर टाइटल में ये हमें नजर आएगी। ठीक है, हमने कहा कि मैसेज बॉक्स शो करवाओ, और नेक्स्ट जो है हम उस टेक्स्ट बॉक्स को फोकस भी करवा देते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स पर फोकस हो जाए जिस पर हम चाह रहे हैं कि यूज़र हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे या उसको फिल आउट करे। तो उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखेंगे यूज़र नेम डॉट, और साथ फोकस की एक प्रॉपर्टी है उसे कॉल कर लेंगे इस तरीके से, और फर्दर इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं। तो हम यहीं से रिटर्न का कीवर्ड मेंशन करेंगे कि यहीं से वापस चले जाओ। हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सेव पर क्लिक करें तो ये मैसेज बॉक्स आ गया हमारे पास, इंफॉर्मेशन मिसिंग, यूज़र नेम इज़ मिसिंग। ओके पर क्लिक करें तो हमारे पास फोकस यहाँ आना चाहिए, फोकस हमारा इस जगह पर आ गया। अब इस मैसेज बॉक्स के अंदर हम मज़ीद भी आइकन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आगे ये हमसे बटन का पूछ रहा है, हम बटन फ़िलहाल ओके ही ठीक है, कोमा नेक्स्ट। आइकन हम यहाँ पर दे सकते हैं
मैसेज बॉक्स आइकन, ये कीवर्ड है, ये आप लिखें और साथ में डॉट प्रेस करें तो ये डिफरेंट आइकन्स की हमें लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। इसमें से वार्निंग हम शो कर सकते हैं, एरर शो कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन, एक्सक्लेमेशन वगैरह। तो यहाँ पर हमारी सपोज ये इंफॉर्मेशन नहीं हम उसे दे रहे, हम उसे एक तरह का एरर शो कर रहे हैं, तो हमने उसे एरर का आइकन दे दिया। साथ ही हम दूसरे कंट्रोल की भी कंडीशन लिख लेते हैं। इफ दूसरे की क्या थी कि आप string डॉट एम्प्टी को एक और वे के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्या तरीका है कि string डॉट इज नल और एम्प्टी, इसका भी तकरीबन वही मतलब है कि वैल्यू अगर आपकी नहीं है या एम्प्टी है तो आपने क्या करना है। अब हमने यहाँ कहा है कि अगर स्ट्रिंग डॉट, स्ट्रिंग का ये बेसिकली एक मेथड है जो चेक करता है कि वैल्यू गिवन है या नहीं है। तो ये मेथड चेक कर रहा है इस टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट वैल्यू को कि ये गिवन है कि नहीं है, और अगर ये गिवन नहीं होगी यानी ये नल और एम्प्टी है तो ये यहाँ पर ट्रू आएगा। तो क्या करेगा, फिर इसी तरीके से मैसेज शो करेगा, लेकिन इस बार यूज़र नेम की जगह पर आएगा पासवर्ड इज मिसिंग, और फोकस भी हम पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स को करेंगे। अब ट्राई करते हैं। ये आपका आइकन भी आ गया एरर का, और यूज़र नेम इज़ मिसिंग। ओके, यूज़र नेम में हम कुछ वैल्यू दे देते हैं, देन दोबारा सेव क्लिक करें, पासवर्ड इज़ मिसिंग। पासवर्ड इज़ मिसिंग पर क्लिक करेंगे तो अब ये पासवर्ड के बॉक्स को फोकस कर देगा। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हम इस रिकॉर्ड को डेटाबेस में कैसे सेव करवाएंगे। तो उसके लिए हमें जाकर डेटाबेस में एक प्रॉपर टेबल बनाना पड़ेगा, और देन उस टेबल को अपने इस फॉर्म के साथ या इस ऐप के साथ लिंक करना पड़ेगा। देन हम उसके थ्रू उसमें ट्रांजैक्शंस वगैरह या डाटा वगैरह पास या रिट्रीव कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा वो अब हम देखेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।